क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.4। आज पूरा एक्सरसाइज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि बिना बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग कुछ नियम जान लेते हैं, तब प्रश्नों को करने में बड़ी आसानी होगी। जो इसमें पहले प्रश्न में कुल 10 पार्ट दिए गए हैं, इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ नियम जान लें। नियम, देखिए बिना नियम जाने आप लोग बड़ी कठिनाई होगी करने में, तो इसलिए नियम जानना जरूरी है। तो नियम है कि यदि 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 हम हर का गुणनखंड करें तो वह इस रूप का पालन करता है। तो इस प्रकार वह शांत और और अशांत आवर्ती होगा। कौन सा नियम है? तो यदि हम हर का गुणनखंड करें तो वह इस रूप का पालन करता है, तो इस प्रकार वह शांत और अशांत आवर्ती होगा। तो पहला नियम ये कहता है, यदि हर का गुणनखंड करने पर 2 के पावर m का रूप आए तो वह परिमेय संख्या शांत होगी। शांत होगा। ठीक है। जैसे 2 का पावर m आए हर में, हर का गुणनखंड कर लेंगे तो हर के गुणनखंड में 2 का पावर m आ रहा है, तो उस प्रकार से क्या होगा? शांत होगा। कैसे? जैसे 2 का इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या होगा? 2 का पावर 4। ठीक है। इस प्रकार से आए तो क्या होगा? शांत होगा। दूसरा नियम देखिए क्या होता। दूसरा नियम कहता है, यदि हर का गुणनखंड करने पर 5 पावर m के रूप का आए तो वह परिमेय संख्या शांत होगा। ठीक है, शांत होगा। ये इस 5 पावर m का मतलब है कि मान लेते हैं कि 5 पावर 3, तो क्या होगा? 5 इंटू 5 इंटू 5 इस रूप का आता है हर में, तो क्या होगा? शांत होगा। ठीक है।
तीसरा नियम क्या कह रहा है? तीसरा नियम यह कह रहा है, यदि हर का गुणनखंड करने पर यह 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का आए तो यह शांत होगा। कैसे? जैसे कोई हर में, मान लीजिए कि किसी के हर में अगर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 और इस प्रकार से आता है तो ये क्या होगा? शांत होगा। इस प्रकार से क्या है? शांत होगा। जैसे ये है तो ये क्या होगा? इस प्रकार से शांत होगा जब इस रूप का आए। ठीक है। चौथा देखिए, चौथा नियम, यदि हर का गुणनखंड करने पर इस रूप का है, मान लीजिए 3 गुणे 2 गुणे n इंटू 5 पावर m इस रूप का आए, इस रूप का के रूप का आए तो परिमेय संख्या अशांत होगा। कैसे? जैसे हर में क्या आएगा? 3 गुणे 2 गुणे 2 5 गुणे 5 और भी हो सकते हैं। इस प्रकार से आता है हर में तो क्या होगा? शांत होगा। ये अंश रहेगा तो यहाँ हर में आएगा तो क्या होगा? अशांत होगा। अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा? आवर्ती होगा। ठीक है। अशांत आवर्ती होगा जब इस रूप में आए। और पांचवा नियम देख लीजिए। पांचवा नियम ये कहता है कि यदि हर का गुणनखंड करने पर हर में जो है 3 की पावर n इंटू 7 इस प्रकार के आए। जैसे इसको कह सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 7 इस प्रकार से आए तो क्या होता है? अशांत अनावर्ती होगा। ठीक है। ये नियम जानने के बाद हम लोग आते हैं कि प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन कह रहा है 13/3125 यानी 13/3125। तो इसका हम क्या करेंगे? हर का गुणनखंड करने पर, तो हर का क्या करेंगे? गुणनखंड कर देंगे। 3125 का हम गुणनखंड करेंगे तो ये कितनी बार से जाएगा? 5 बार। तो कितनी बार गया? 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 से ले जाएंगे, 5 1 5, 5 दूना 10, 5 5 25।
फिर 5 से ले जाएंगे तो 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से ले जाएंगे 5 पचे 25, फिर 5 से ले जाएंगे 5 एकम 5, एक बार जाएगा। तो इस प्रकार से देखते हैं कि हर का गुणनखंड करने पर तो 3125 किस रूप का आता है। 5 कितनी बार है, 5 बार, 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5, इस प्रकार से 5 पावर यम के रूप का आता है। तो हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, हर का गुणनखंड करने पर यह 5 पावर यम के रूप का आता है, अतः यह क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, यह क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, यानी 5 के घाते क्या है, 5 के घाते 5 है। तो ये किस रूप का, 5 पावर यम के रूप का है, के रूप का है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17/8 का क्या होगा, शांत होगा कि अशांत होगा। तो हर का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे हर का। तो 2 से 2 चौकाट, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 2। तो 8 का करने पर क्या आ रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 के पावर 3, यानी 2 के पावर n के रूप का आ रहा है। इसलिए यह शांत होगा, शांत होगा। तीसरा पार्ट देखिए, तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, 64/455, 64/455, इसका क्या होगा, शांत होगा कि अशांत होगा। तो देखेंगे, हर का गुणनखंड करने पर 455 को हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। 455 तो कितनी बार से जाएगा, 5 बार से, 5 9 45, 5 एकम 5, फिर किससे कर जाएगा, फिर 7 से देखिए, 7 से काटने पर 13, 7 91, फिर 13 से अभाज्य है, एक ही बार जाएगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 455, चूँकि 455 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 13, देख रहे हैं कि यहाँ 5 तो आ रहा है, लेकिन इसके साथ अन्य 7 और 13 चीज़ें आ रहा, 13 और 7 का 13 और 7 आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार एक्स्ट्रा आ रहा है, 5 तो है लेकिन इसमें 7 और 13 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ये जो है, ये इसका मतलब ये है कि 5 पावर m इंटू और 2 का पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये अशांत होगा। ठीक है, क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, अब चौथा क्या कह रहा है, चौथा नंबर देखिए, 15/1600। तो 1600 का हम क्या करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 चौकाट, फिर 2 से करेंगे 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, 25 दूना 50, फिर 5 से 5 पचे 25, फिर 5 से 5 एकम 5। तो देखते हैं कि हर का गुणनखंड करने पर 1600 का अगर हम करेंगे तो 2 के घाते कितनी बार हैं, 2 2 4 2 6, 2 के घाते 6 और गुणे
पाँच दो है, दो बार है, पाँच दो बार है। तो ये किस रूप का आ रहा है? ये आ रहा है यम 5 पावर यम इंटू 2 का पावर यन के रूप का आ रहा है, के रूप का है। इसलिए क्या होगा, यह परिमेय संख्या शांत होगी, यह शांत होगा। ठीक है। 5 नंबर क्या कह रहा है? 5 नंबर ये कह रहा है कि 29/343 29/343 का ये परिमेय संख्या दिया गया है, ये शांत होगा कि अशांत होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 343 का गुणनखंड करने पर ये 7 से कटेगा तो 49, 7 343 होता है। तो 7 से काटेंगे, 7 7 49, फिर 7 1 जा 7, ठीक है, 7 1 जा 7। तो 343 का गुणनखंड करने पर 7 इंटू 7 इंटू 7, ये भी क्या होगा, ये होगा 7 के घाते 3। तो ये क्या होगा, अशांत होगा, अशांत होगा। और ये क्या आएगा, आवर्ती, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती। ये नियम देखिए, अशांत आवर्ती जब इस रूप में आए, एक थी तो ये अशांत आवर्ती होगा। आवर्ती जैसे इस रूप का हर जो है एक ठी स्टार आ रहा है, लेकिन जो है इसमें जो है केवल ना तो 2 के पावर m का है, ना तो 5 पावर m का है, तो ये ना तो 2 या 2 और 5 का है। इसलिए क्या होगा, ये सबसे हट के है और अशांत होगा और आवर्ती होगा। छठवां देखिए, छठवां है 23/2 के घाते 3 और 5 के घाते 2। ये जो होगा शांत होगा, क्योंकि इसका हर लिखेंगे, इसका हर 2 के पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का है। इस प्रकार यह शांत होगा, शांत होगा। बहुत आसान है। और इसके बाद 7वां नंबर देखते हैं, पार्ट 7, 129/2 के घाते 2 के घाते 2, 5 घाते 7 और 7 घाते 5। तो ये क्या है, 2 5 तो है, 2 के घाते n इंटू 5 घाते यम के रूप का है, लेकिन क्या है 7 के घाते 5 एक्स्ट्रा है, यानी और भी आ जा रहा है। तो ये क्या होगा, अशांत होगा, शांत होगा। ठीक है। 8वां नंबर क्या है, 8वां नंबर है कि 6/8वां 6/15 6/15। तो इसका क्या करेंगे, इसका हर जो है 15, 3 और 5, 3 5 15। तो क्या है, ना तो 2 के घाते में है, ना तो 5 के घाते में या रूप है। तो इसलिए क्या होगा, ना तो 2 और 5 के घाते का रूप है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है। और 9वां देखिए क्या है, 9वां 35/50। तो 50 का हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 50 का 2 से करेंगे 25, फिर 5 से 5 25 25,
फिर 5 एकम 5। तो 50 का करने पर किस रूप का आ रहा है? 2 गुणे 5 गुणे 5। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो है 2 और इंटू 5 पावर 2, यानी 2 के घाते यम इंटू 5 घाते यन के रूप का है। लिखेंगे यह 2 के पावर यन इंटू 5 पावर यम के रूप का है। इसलिए ये परमेय संख्या क्या होगी? शांत होगी, इसलिए शांत होगी। ठीक है। और क्या है? 10, ये हमारा कौन सा था? 9 नंबर। 10वां नंबर देखिए। 10 नंबर क्या कह रहा है? पार्ट 10, 77/210। तो 210 का हम आज गुणनखंड करेंगे। 210 का 2 से कटेगा, 2 से आएगा 2 एकम 2 और 0 और ये 2 पंचे 10। फिर 5 से करेंगे, 5 दूना 10, 5 एकम 5। फिर 3 से करेंगे, 3 सते 21। फिर 7 से करेंगे, फिर क्या आएगा? 1 आएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हर का गुणनखंड 210 का गुणनखंड करने पर 2, 5, 3, 7 ये आ रहा है। तो इससे क्या है? 2, 5 तो आ रहा है, लेकिन 3, 7 और भी आ रहे हैं एक्स्ट्रा। तो क्या होगा? अशांत होगा, अशांत होगा। ठीक है। इन प्रकार के क्वेश्चन करने पर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो शांत इसमें कौन कौन सा था? इसमें शांत पहला क्या है? पहला तो शांत आया था। क्वेश्चन नंबर 1 जो है शांत आया था, पहला शांत आया था। इसको हम दशमलव प्रसार में लिखेंगे पहला। और इसके बाद आया है दूसरा भी शांत आया है। और इसके बाद चौथा शांत आया था। ठीक है। और इसके बाद कौन सा शांत आया था? छठा भी शांत है। ये तो दिया ही है, 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का है। और छठा के बाद है आठवां भी। आठवां क्या था? 8 नंबर शांत है कि अशांत है? 8वां जी 15 से करेंगे, ये भी देख लेते हैं। 3, 5, 15। 8वां कौन सा? अशांत है। 8वां अशांत है। और 9वां देखते हैं क्या? 9वां जो है शांत है। इसके बाद हम करेंगे 9वां शांत है। ठीक। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को करेंगे जो शांत थे। शांत इसमें ये पहला मेरा क्या आया था? शांत आया था। पहला शांत, दूसरा भी शांत, पहला शांत, दूसरा शांत और चौथा शांत। चौथा भी शांत है। इसके बाद चौथा शांत आया और चौथा, इसके बाद 9वां शांत है। चौथे के बाद छठा, 9वां, ये सब क्या है? शांत है। तो इस प्रकार हम करेंगे पहला वाला। दूसरे का पहला सवाल, अगर शांत है तो दशमलव प्रसार लिखना था। हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं कि शांत है कि अशांत है। तो पहला क्या है?
पहला जो है आपका दूसरे का पहला 13/31 और 25 ये तो क्या आया था, शांत आया था, शांत है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे, तो यहाँ जो है 31 और 25 का हम 13 से भाग करके देख लेते हैं। तो ये 4 अंक हैं और ये 2 ही है, इसका मतलब कितनी बार 0 पॉइंट ले गए, 0 बार ले गए। इसके बाद क्या आएगा, फिर 0 बार ले जाएंगे, ठीक, फिर एक बार 0 ले जाएंगे, तब ये क्या है 2 0 बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से कितनी बार ले जाएंगे 1300, फिर एक 0 ले जाएंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, ठीक है। तो 4 बार 31 और 25 का 4 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20 के 0 हासिल 2, 2 चौक 8 2, 10 0 हासिल 1 और 4 एकम 4 1 5 और 5 4 3 12, 12,500, 12,500। ये घटेगा 0 0, 10 में से 5 गया 500 आया। फिर इसके बाद 0 बढ़ जाएगा, और कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो 3125, फिर ये आया 5, यहाँ 9 में से 2 गया 7 और यहाँ क्या आया, यहाँ 9, 9 में से 1 गया 8 और 4 में से यहाँ 1, ठीक है। ये आएगा 1875 और फिर 0 बढ़ गया। तो ये लगभग 6 बार जाना चाहिए, 3 6 18, 6 बार जाएगा। तो 6 बार ले जाएंगे तो 31 और 25 का 6 बार करेंगे तो 6 पंचे 30 0 हासिल 3 और 6 दूनी 12 3 15 के 5 हासिल 1, 6 कम 6 1 7 और 36 18,750। ये देखिए अंत में कट गया, शेषफल क्या है 0 0, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या होगा, शांत होगा जिसका शेषफल पूरी तरह से 0 हो जाए। अब देखिए कौन सा दूसरा नंबर भी क्या आया था, शांत आया था। तो 8 में 8/17 है, 17/8 सॉरी 17/8 है। तो 8 में हम क्या है 17 से भाग ले जाएंगे तो कितना जाएगा, 8 दूनी 16, ठीक। यहाँ 1 आया घटाने पर, तो ये आएगा पॉइंट 0 बढ़ाए तो 8 एकम 8, तो ये घटेगा 2 आया, 0 बढ़ गया तो 8 दूनी 16, यह आया 4 घटाने पर क्या आएगा 20 में से 16 गए 4, 0 बढ़ा 8 पंचे 40, ये कट गया पूरी तरह से, घटने पर क्या है पूरी तरह से खत्म हो गया। तो इस प्रकार से जिसका शेषफल शून्य आए या शून्य या कुछ ना आए, तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, शांत होता है, पूरी तरह से भाग चला गया है। इसके बाद कौन सा नंबर था, चौथा नंबर, 4 नंबर देखिए क्या कर रहा है, 15/1600। इसका हम कैसे करेंगे, 1600 में 15 से भाग देना है तो कितनी बार जाएगा 0.00 बार ले जाएंगे तो क्या आएगा 15,000 हो जाएगा। तो कितनी बार ले जाएंगे, 16 नवैया देखते हैं, 16 नवैया 9 छक 54, 4 हासिल 5, 9 9 5 14, 144, ठीक है, 00 14,400 आएगा, 14,409 बार ले जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा क्या आएगा 14,400, ठीक। तो 0 0, 10 में से 4 गया 6, ये आया 600, फिर 0 बढ़ जाएगा
इसके बाद क्या आएगा, 3 बार, 16 तियाँ 48, 4800। 0 0, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 4 गया 1, ये 0 बढ़ जाएगा। तो 16, 16 फिर कितनी बार, 16 सत्ते, 16 सत्ते 7 छक 42 के 2 हासिल 4, 7 16 सत्ते 112 होता है। तो इसका मतलब क्या है, 2 जीरो बढ़ जाएगा, 11,200। ठीक, 16 सत्ते 112, 2 जीरो और इसको घटाएंगे 0 0, और यहाँ 10 में से 2 गया 8, तो इसका मतलब 8, 1 जीरो बढ़ जाएगा, तो 16 पंचे 80, 80 2 जीरो और, तो ये कट गया 0 0 आ गया। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ शेषफल में क्या है, कुछ नहीं बच रहा है, तो ये क्या होगा, शांत होगा, इसलिए शांत था। अब इसके बाद कौन सा था, छठा, छठा हो गया, छठा नहीं हुआ, चौथा हुआ है। इसके बाद छठा, 6 नंबर देखिए, 23/2 घाते 3 इंटू 5 घाते 2, ये क्या होगा, ये तो शांत था, शांत था, तो इसका हम दशमलव प्रसार निकालेंगे। तो दशमलव प्रसार कितना होगा, दशमलव प्रसार इसका छठे का, इसका करना पड़ेगा, 23/2 घाते 3 क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 5 घाते 2 कितना होगा, 25, तो 25 अट्ठे कितना, 25 अट्ठे 200 होता है। देखिए 5 अट्ठे 40, 0 हासिल 4, और 8 दूनी 16, 4 20, 200 होता है। तो इस प्रकार से हम 200 में किससे भाग ले जाएंगे, ये 23 बटे क्या आ गया, 200, तो 200 में हम 23 से भाग ले जाएंगे, तो कितनी बार जाना चाहिए, 0 पॉइंट, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो 200 एक कम 200, फिर क्या आएगा 30, 1 जीरो और बढ़ जाएगा। ठीक, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 2 तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 एक कम 2 ले जाएंगे। ठीक, ये 0 0, फिर किसमें, 3 में से 2 गया 1, 1 जीरो और बढ़ेगा, तो 2 पंचे 10, 200 पच्चे 1000। ये देखिए शेषफल क्या है, 0 आया, तो शेषफल 0 है, तो ये क्या है, शांत। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा,